देखो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज। और बहुत से लोगों का मुझे बहुत से क्या मतलब जितने भी कमेंट आए हैं, क्योंकि सिंगल कटोरी का ब्लाउज तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आज हम यहाँ पे सिंगल कटोरी और डबल कटोरी दोनों कैसे उसकी कटिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, वो देखेंगे। और देखो इससे पहले अभी मैंने 3 डार्ट 4 डार्ट विद बेल्ट ब्लाउज उसका स्टिचिंग और कटिंग वीडियो डाला हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और देखो आप में से बहुत से लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है कि जो इंच टेप वाला चार्ट है और जो बैक ब्लाउज वाला चार्ट है वो एक बार अच्छे से दोबारा क्लियर कर दो। तो देखो अभी मैं ये ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद उन दोनों चार्ट का वीडियो भी लेके आऊंगी। फिर उसके बाद या तो हम कुर्ती क्लासेस स्टार्ट करेंगे या फिर जो एडवांस ब्लाउज क्लास है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट का मैं जो चार्ट है वो साइड में लगा दूंगी, वहां आपको पता चल जाएगा। अब देखो जब भी हम ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारा जो नेक है वो डीप है या नहीं। अगर हमारा नेक डीप है तो हम क्या करते हैं, शोल्डर में से पहले कुछ माइनस करते हैं। क्योंकि अगर हमारा नेक डीप होगा और शोल्डर माइनस नहीं करेंगे तो हमारे जो कंधे हैं ना वहां से जो है ब्लाउज जाएगा नीचे और वो बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं आएगा। तो देखो अभी यहाँ पे मेरी साइज के हिसाब से मेरा नेक डीप है यहाँ पे 6 इंच, ठीक है। फ्रंट वाला और बैक वाला रहेगा मेरा 8 इंच यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैक नेक बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैक और फ्रंट वाला दोनों के ही हमें कितना शोल्डर जो है माइनस करना है वो चेक करेंगे पहले तो, ठीक है। और उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। पहला चाहिए हमें रेडी शोल्डर, दूसरा चाहिए हमें नेक शेप और तीसरा चाहिए हमें नेक डीप। तो ये हमारा बैक वाला हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट वाला हो जाएगा। तो देखो इसमें हम रेडी शोल्डर ले रहे हैं 2 इंच, ठीक है। तो ये तो हमारा दोनों में सेम रहेगा। नेक शेप हम दोनों में ही राउंड ले रहे हैं क्योंकि कटोरी वाले में ज़्यादातर राउंड ही लिया जाता है। बैक अगर आप पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि राउंड ही लिया जाता है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और आपने देखा होगा मैंने हर ब्लाउज में कुछ ना कुछ नया सिखाया है आपको। मेरे हर एक ब्लाउज में अगर आप एक ब्लाउज देखोगे फिर दूसरा देखोगे तो उसमें आपको हर ब्लाउज में नई टिप्स देखने को मिलेगी जो आपके लिए इजी काम होता जाएगा। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ब्लाउज में ही सब बता देते तो क्या होता है ना, आपका सब पूरा घुल मिल जाता, वो समझ ही नहीं आता कि कब कहाँ यूज करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर हो गया 2 इंच, नेक शेप हो गया राउंड। अब देखो बैक नेक की जो डीप है वो हमारी है 8 इंच और जो हमारा फ्रंट नेक है वो रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो देखो ये वाले जो चार्ट है ना, ये मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो अगर आपका रेडी शोल्डर 2 इंच 2.25, 2.5 इंच 2.75 है तो आपको ये वाला चार्ट यूज करना है। और अगर आपका रेडी शोल्डर 3 इंच 3.25, 3.5 इंच 3.75 है तो आपको ये वाला चार्ट यूज करना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 1 इंच 2 इंच 4 इंच जितना भी है तो मैंने यहाँ पे माइनस रेडी शोल्डर चार्ट जो है पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और आपने जो भी रेडी शोल्डर लिया है आप वो चार्ट वहां पे यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच। अब इसे देखना कैसे होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 2 इंच। अगर इनमें से हमारा कोई भी हो रहा है तो हमें ये वाला चार्ट यूज करना है। उसके बाद देखना है हमें नेक शेप। तो मेरा नेक यहाँ पे आ रहा है राउंड, ठीक है। अब राउंड में भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 है, तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना है वो देखना है। तो यहाँ पे जो मेरा नेक डीप है ना वो है 8 इंच। तो 8 इंच किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। यानी कि अगर आपका नेक 7 से लेके 8.75 के बीच में है तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे पहले से ही नोट कर लूंगी कि मुझे यहाँ पे बैक पार्ट में 2.5 इंच माइनस करना है, ताकि जब हम ड्राइंग करेंगे तो बार बार हमें ये चार्ट देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब इसी तरह से हमें फ्रंट नेक डीप भी माइनस कर लेना है। तो देखो रेडी शोल्डर तो दोनों का सेम ही रहेगा 2 इंच। नेक राउंड भी इस बार मैंने फ्रंट में भी राउंड ही लिया है और बैक में भी राउंड ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमारा नेक डीप कितना है। तो मेरा यहाँ पे नेक डीप है 6 इंच।
तो आप देखो 6 इंच किस में आ रहा है, इसमें, यानी कि आपका 5.5 इंच से लेके 6.25 तक है। तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे नोट करके रखूंगी 1.5 इंच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हमारे इस चार्ट का यूज खत्म हो चुका है। अब हमें ब्लाउज की पूरी ड्राफ्टिंग कटिंग में ये चार्ट यूज नहीं होने वाला है, तो अब हम इसे साइड कर देंगे। तो आप भी इस तरह से पहले से ही नोट करके रखो ताकि आपको बार बार चार्ट ना देखना पड़े। अब देखो, इससे पहले जो हमने ब्लाउज बनाया था वो बनाया था हमने हैवी साइज का, और इस बार देखो मैंने क्या किया है, हर बार मैं यहाँ पे डबल कपड़ा लेती थी क्योंकि ये वेस्ट वाला अस्तर है। अगर आप भी हमेशा वेस्ट वाले कपड़े पे ही सिलते हो तो आप क्या करो, इस तरह से सिंगल ही लो। इससे क्या होगा ना, हमारा कपड़ा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब तक मैं लेती आ रही थी, बट पता है मेरे पास इतना मतलब ढेर लग चुका है ना, मैं उनका करूँ तो क्या करूँ। तो इस बार मैंने क्या किया है, ये सिर्फ इस तरह से लिया है। ठीक है, क्योंकि यूज तो हमारा एक ही साइड का होता है। क्योंकि देखो, इस पे कटिंग करने के बाद वैसे भी हमें मेन कपड़े पे तो कट करना ही होता है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले कपड़े को सीधा कर लिया है, फिर यहाँ पे मेरी जो फ्रंट लेंथ है वो लेनी है। तो मेरी यहाँ पे फ्रंट लेंथ है 13.75। तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच और ऐड करेंगे और यहाँ पे लेंगे हम 14.75। तो यहाँ पे मैंने 14.75 का मार्क करके और यहाँ पे जो है सीधी लाइन बना ली है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फुल शोल्डर का मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है वो है 13.5 इंच। अब इसका हमें हाफ करना है, तो मुझे मिला यहाँ पे 6.75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे 6.75 का। अब जहां पे भी ये मार्क आ रहा है, हमें यहाँ से क्या करना है, 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारी विड्थ है इधर से हमें क्या करना है, ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच का मार्क करना है। अब जो भी ये हमने 2.5 इंच का मार्क किया और जो 1 इंच डाउन गए, ये सबके लिए सेम है, चाहे आपकी चेस्ट का मेजरमेंट कितना भी प्लस हो कितना भी माइनस हो, ये सबके लिए सेम है। ठीक है, और देखो ये जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, ये किड्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 1 इंच डाउन गए और जो 2.5 इंच का मार्किंग किया, इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल का मार्क करेंगे। आर्म होल का मार्क करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से आपको ये चार्ट यूज करना है। 28 से लेके, अगर आपकी चेस्ट 46 है या फिर उससे भी ज्यादा है, तो यहाँ पे उसका पूरा चार्ट दिया गया है कि चेस्ट के हिसाब से आपको क्या चेंज करना है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे बोलते हो कि आपने तो हेवी साइज का बताया है, तो मेरी तो चेस्ट इतनी है, तो मुझे क्या करना है। या फिर मैं जैसे अभी कम वाला बता रही हूँ, तो आप बोलते हो कि मुझे है ना हेवी वाला बनाना है, तो मेरे में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, चेस्ट वाइज आपको सब कुछ दिया गया है, चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंज करना है। तो देखो मेरा यहाँ पे चेस्ट है 30, तो इस लाइन में दिया गया है आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 तक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसी तरीके से बाकी चेस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हम देखेंगे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो देखो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 0.75, तो मुझे यहाँ मिला 5.75। तो जो हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, यहाँ से हमें 5.75 पे मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मार्क को इस तरीके से लाइन बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा चेस्ट लाइन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हमारा रहेगा, पहले हम चेस्ट लेंगे, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसको डिवाइड 4 करेंगे। देखो अभी आपको बैक पार्ट में लूजिंग लेनी कैसे है। तो देखो यहाँ पे बैक पार्ट पे लूजिंग लेने का तरीका क्या है। अगर आप पेक नेक बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। लेकिन अगर आप जो है बेल्ट के हिसाब से कर रहे हो या नेक डीप बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो आपकी बैक बेल्ट है ना, उसके हिसाब से आपको लूजिंग देनी है।
तो पहले तो यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी बैक बेल्ट कितनी आ रही है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो बैक लेंथ है ना वो लेनी है। तो मेरी यहाँ पे बैक लेंथ है 12.5 इंच। उसमें से हमें माइनस करना है नेक डीप जो बैक वाला है। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे मुझे मिल रही है बेल्ट 4.5 इंच की। तो 4.5 इंच के हिसाब से हमें कितनी लूजिंग देनी है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, 4.5 वाली लाइन चेक करनी है। पहले तो हमें 4.5 कहाँ पे आ रहा है। देखो अगर आपकी 2 इंच से कम है तो आपको ये वाली लाइन यूज करनी है। 2.25 से लेके 4.75 है तो आपको ये वाली लाइन यूज करनी है। तो मेरा आ रहा है इस वाली लाइन में। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 4 करना है, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 4। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे मिला यहाँ पे 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 7.5 इंच की। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे 1.5 इंच का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है यहाँ पे 26, तो 26 को डिवाइड करेंगे हम 4 से और हमें मिलेगा यहाँ पे 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच का मार्क कर देंगे और इसमें भी यहाँ पे हम जो है 1.5 इंच की मार्जिन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और जो हमारा मार्जिन वाला मार्किंग है तो मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा फुल शोल्डर था ना, तो हमने क्या किया था, नेक डीप के हिसाब से उसमें से कुछ माइनस किया था। तो देखो मैंने नोट करके रखा है, तो मैंने कितना माइनस किया था यहाँ पे 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच हमें किस में से माइनस करना है, फुल शोल्डर में से। तो देखो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 13.5 इंच, इसमें से मुझे माइनस करना है 2.5 इंच। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 11 इंच। अब 11 इंच को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे मुझे मिला 5.5 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5.5 इंच की मार्किंग करनी है। ये करने के बाद जितनी मार्किंग यहाँ है उतनी ही हमें यहाँ पे करनी है और उसके बाद हमें इन दोनों को मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हम क्रॉस मार्क चेक करेंगे कि हमारा जो क्रॉस मार्क है वो कितना आ रहा है। तो हमारी चेस्ट है 30, तो पहले यहाँ पे हम 30 किस में आ रहा है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 28 से लेके 31.75 तक अगर आपकी चेस्ट है तो आपको फ्रंट पार्ट में लेना है 1/2 इंच और बैक पार्ट में लेना है 0.75। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम बैक पार्ट, तो मैं यहाँ पे लूंगी 0.75। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 0.75 का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा बैक आर्म होल रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो ये यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही गैप हमें इधर भी मार्क करना है। तो हम चेक करेंगे हमारा गैप कितना आ रहा है। तो देखो ये आ रहा है 0.75, तो हम इधर भी 0.75 का मार्क कर देंगे और मार्क करने के बाद हमें इन मार्क को आपस में मिला देना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका नेक डिप कितना ज़्यादा है। तो देखो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है और इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब ये जो मार्किंग है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे। इस तरह से स्केल को रखने के बाद अब आपको आपकी नेक डीप चेक करनी है। तो देखो मेरी जो नेक की डीप है वो है 8 इंच। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी मेरा नेक 8 इंच। तो देखो जब भी आपका जो नेक डीप है ना वो स्केल की इस वाली लाइन से नीचे आ रहा है या इतना तक आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बैक वाले पार्ट में 1/2 इंच माइनस करना है। अगर आपका यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट होता तो आपको 0.25 माइनस करना होता। सेम यही तरीका करना होता आपको, इस तरह से स्केल रख के और नेक डीप चेक करना होता। और अगर आपका नेक जो है इससे ऊपर आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो हम 1/2 इंच वाला
करने वाले हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा नीचे ही आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस कर देंगे। और देखो जो अभी हमने लास्ट वीडियो में 4 डार्ट वाला ब्लाउज बनाया है, उसमें जो हमने नेक बनाया है, अगर आप उस तरह का नेक बना रहे हो तो आपको यहाँ पे हाफ इंच की जगह 0.75 माइनस करना है। उसमें क्या था, आपका कोई बेल्ट नहीं था, उसमें हमने लूपी लगाई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मार्क को भी आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हाफ इंच पूरा माइनस हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर यहाँ पे है 2 इंच, तो मैं मार्क करूंगी यहाँ पे 3 इंच का, क्योंकि दोनों साइड से हमारा हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी शोल्डर रेडी हो गया है, इसका मार्किंग। अब देखो यहाँ तक ही अभी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग रेडी करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे नेक वगैरह है वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। देखो फ्रंट पार्ट हम ओपन रखने वाले हैं, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हाफ हाफ इंच उसका पहले से ही एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, मार्किंग हम यहाँ से ना करके यहाँ से करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, फुल शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 13.5 इंच, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो मुझे मिला यहाँ पे 6.75। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी 6.75 पे, और यहीं से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। इसके बाद हम ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे, और जो ये हमारा 2.5 इंच और जो ये 1 इंच डाउन गए, इसको हम मिला देंगे। और देखो जब भी जो भी हम ये 1 इंच डाउन गए और ये जो 2.5 इंच है, ये सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आपकी चेस्ट कितनी भी हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पे हम नेक डीप आर्म होल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरी चेस्ट के हिसाब से मुझे यूज करनी है ये वाली लाइन। तो इसमें आ रहा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो मेरी चेस्ट है 30, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो मुझे मिला यहाँ पे 5, इसमें हम प्लस करेंगे 0.75, तो मुझे यहाँ पे मिला 5.75। तो जो ये हम डाउन गए हैं 1 इंच, यहाँ से हमें 5.75 का मार्किंग करना है, और यहाँ से हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन बनानी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें फ्रंट वाला पार्ट बना रहे हैं, तो इसमें हम लूजिंग देंगे 1.5 इंच की। तो हमारा चेस्ट है 30, इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 31.5 इंच, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो मुझे यहाँ पे मिला 7.875। तो देखो पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट आ रहे हो, हमें सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। जैसे यहाँ पे जो 87 है ना, सिर्फ हमें ये लेना है। तो 87 को हमें कैसे मार्क करना है, तो देखो 87 आ रहा है इस वाली लाइन में, यानी कि हमें 8 के ऊपर 7 लाइन, जो हम 7 लाइन है वो लेनी है, यानी कि 0.75 के ऊपर 1 लाइन। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 7.75 के ऊपर 1 लाइन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की मार्जिन दे देंगे। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था शोल्डर में से कुछ माइनस किया था, तो हमने फ्रंट वाले पार्ट में किया था 1.5 इंच, ठीक है। हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच, तो यहाँ पे मुझे मिला 12 इंच। 12 इंच को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मुझे मिला यहाँ पे 6 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी 6 इंच पे। जितना यहाँ आ रहा है उतना ही मार्क मुझे यहाँ पे करना है 6 इंच पे, और इन दोनों मार्क को हमें आपस में मिला देना है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका सेंटर निकाल लेना है। अब देखो हमें यहाँ पे 0.25 जितना अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच नीचे से इसको शेप देना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करना है, तो कैसे करना है, 30 हमारी चेस्ट है, तो 30 के हिसाब से फ्रंट में हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है। बैक पार्ट में हमने दिया था 0.75 का, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से स्केल को रखना है,
और यहाँ से 1 इंच 1.5 इंच जितना नीचे तक जाना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से शेप बना देना है। तो यहाँ पे जो है हमारा फ्रंट आर्म होल भी रेडी हो गया है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर और जो ये हमने 2.5 इंच का मार्क किया है, इसका हमें सेंटर ले लेना है। ये सेंटर लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक डीप का मार्किंग लेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेक डीप है 6 इंच। इसके बाद हम मार्क करेंगे यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 8.5 इंच। मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 9 इंच का, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे जो है हमारी 13.75। तो यहाँ पे हम करेंगे 14.75 की मार्किंग। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे निशानों को इस तरीके से बना देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारा गैप है 0.75, तो यहाँ पे भी हम 0.75 की मार्किंग करेंगे और इसको मिला देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करनी है और स्केल को इस तरीके से रखना है। अगर आपका जो नेक डीप है उसकी मार्किंग ये स्केल वाली लाइन या फिर इससे नीचे जा रही है, तो आपको यहाँ पे 0.25 का माइनस करना है। अगर आपकी ये जो नेक डीप है वो अगर इससे ऊपर आ रही है तो आपको माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरी नेक डीप स्केल से नीचे जा रही थी, तो मैं यहाँ पे 0.25 जितना और माइनस कर दूंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है यहाँ पे 2 इंच, तो हम यहाँ मार्क करेंगे 3 इंच पे। 3 इंच का मार्किंग करने के बाद हमें वापस यहाँ पे 0.25 जितना नीचे जाना है और आपको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देना है। अब देखो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बोला अगर हमारा नेक डिप नीचे जा रहा है तो ही हमें यहाँ पे 0.25 वाला माइनस करना है, लेकिन जो ये हमने 0.25 वाला माइनस किया, ये चाहे आपका नेक डिप इधर हो चाहे इधर हो स्केल के, हमें कंपलसरी करना ही है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ये गैप हमारा कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखो जितना गैप आपका यहाँ पे आ रहा है आप उससे 0.25, हाफ इंच, 0.75, 1 इंच जितना तक जा सकते हो। नॉर्मली हम यहाँ पे हाफ इंच जाते हैं, तो मैं 3.5 इंच में थोड़ा सा कम करके और यहाँ पे इस तरीके से जाऊंगी और इन दोनों मार्क को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक शेप दे देंगे। जो राउंड नेक शेप हमें बनाना है तो हम यहाँ पे नेक शेप दे देंगे राउंड। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 6.5 इंच। इसको हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3.25। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3.25 पे। अब देखो जितना हमारा यहाँ पे मार्किंग आ रहा है उससे हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये वाला मार्किंग जो मैं बता रही हूँ, जैसे ये यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है, ये आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है आपको उसका हाफ कर लेना है। फिर आपका जितना भी आ रहा है उसमें आपको हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। तो देखो मेरा आ रहा है 3.25, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे हाफ इंच, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2.75। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 2.75 पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्ट लेंगे। अगर आपको कप लगाना है ब्लाउज में तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35.75 आ रही है तो आपका 2.5 इंच का डार्ट आएगा। अगर ये वाली आपकी चेस्ट आ रही है, ये वाली आ रही है, तो आपको ये यूज़ करना है। तो देखो मेरी चेस्ट आ रही है 30, तो 30 इस लाइन में आ रहा है तो मुझे 2.5 इंच का डार्ट लेना है। अब देखो
मुझे यहाँ पे लगाना नहीं है कप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये क्या बोल रहा है, शोल्डर टू एपेक्स एंड शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारी कितनी है, 11.25। इसमें से हम माइनस करेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 8.5 इंच, तो मुझे मिला यहाँ पे 2.75। तो देखो ये गैप देखना है हमारा 2.75 गैप किस में आ रहा है। तो देखो मेरा 2.75 गैप आ रहा है इसमें, तो मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, शोल्डर में से मुझे -0.25 कर देना है, बाकी मुझे कोई चेंज नहीं करना है। अगर देखो आपका चेंज 2.25 आता है तो आपको ये वाला चेंज करना है, अगर ये वाला आ रहा है तो आपको ये वाला चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपको 4+ आ रहा है तो आपको ये वाला चेंज करना है। मैंने आपको ये चार्ट पूरा समझाया है कि आपका जब इनमें से कोई सा भी गैप आता है तो आपको कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर पे से क्या करेंगे, -25 करेंगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 0.25 का मार्किंग करूंगी। अब हम क्या करेंगे, इन मार्क को आपस में मिला देंगे। अब हम यहाँ पे डार्ट लेंगे। देखो जो विदाउट कप चेंज हमें करना था वो हमने कर दिया है। अब हम डार्ट लेंगे 2.5 इंच का। मेरी चेस्ट आ रही है इसमें 30, तो मैं यहाँ पे डार्ट लूंगी 2.5 इंच का। अगर आपका यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट और शोल्डर टू एपेक्स का गैप अलग अलग आ रहा है तो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे मार्किंग करना है। अब इस मार्किंग को इससे, इस मार्किंग को इससे मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट है यहाँ पे 26, तो 26 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे मिला यहाँ पे 6.5 इंच। तो आपको 6.5 इंच का कैसे मार्किंग करना है, इस तरीके से पहले इसको माइनस करना है डार्ट को, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 6.5 का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन दे देंगे। अब यहाँ पे हम मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसका हमें सेंटर निकालना है। इसके बाद हमें इसका और इन दोनों का सेंटर निकालना है। इसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच, इधर से 0.25 और इधर जितना है उतना ही रहने देना है। अगर देखो अगर आपकी चेस्ट 45 से प्लस है तो आपको यहाँ पे भी 1/2 इंच, यहाँ पे भी 1/2 इंच मार्किंग करना है। यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 1/2 इंच का, इधर 0.25 का और इधर हम कट टू कट रहने देंगे। फिर बाद में हमें इन मार्क को आपस में मिला देना है। और हमें इधर 1 लाइन जितना अंदर जाते हुए और यहाँ पे शेप दे देना है। अब हमें इस लाइन को नाप लेना है। तो ये आ रही है हमारी 5.75। अब जितनी ये लाइन आ रही है उतनी ही आपको इसको भी नाप लेना है। हमें देखना है ये गैप कितना आ रहा है। तो ये गैप आ रहा है हमारा 1/2 इंच। तो जितना इधर आ रहा है उतना यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे और उससे डबल हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम मार्क करेंगे, यहाँ पे भी सेम मार्क करेंगे और यहाँ पे डबल मार्क करेंगे, यानी कि 1/2 इंच का डबल हो जाएगा 1 इंच। अब हमें इन मार्क को आपस में मिला देना है। इसको अभी हम रहने देंगे। अब इसके बाद हमें आर्म होल डार्ट लेना है। तो देखो आर्म होल डार्ट हमारा है चेस्ट के हिसाब से 1.25, 30 आ रहा है इस वाली लाइन में। और अगर ऐसे देखा जाए तो जितना डार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं उसका हाफ लेना होता है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 1.25 का।
तो आप ऐसे चेस्ट वाली लाइन पे रखो इंच टेप को, और जहाँ पे ये आर्म होल वाली लाइन से मिल रहा है वहां पे आपको इस तरह से मार्क कर देना है। अब देखो जितना हमने 1.25 लिया उसका हमें वापस से हाफ करना है। तो यहाँ पे मुझे मिला ½ इंच में 1 लाइन जितना ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम 1 लाइन, ½ इंच में 1 लाइन जितना ज्यादा मार्क करेंगे। और इस लाइन को हम इससे मिला देंगे। अब हम यहाँ पे ½ इंच का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डार्ट है उसका हाफ, यानी कि जितना हमें डार्ट लेना है 1.25 का, उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम इस लाइन को भी इससे आपस में मिला देंगे। अब देखो जैसे हमने इस डार्ट को नापा था वैसे हम इसको नाप लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको देखना है ये कितना आ रहा है। तो देखो ये आ रहा है मेरा 5.25, तो इतना ही हमें इधर भी लेना है। तो ये आ रहा है मेरा 5.25 यहाँ पे, और हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा आर्मोल जो है ये तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नया आर्मोल बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये लाइन जैसे भी जा रही है सबसे पहले तो इसको जाने देंगे उसी तरीके से, और इसके बाद हम यहाँ पे जो है, अब देखो इधर जैसे स्केल हमारा जा रहा है वैसे स्केल को जाने देंगे। जैसे ये लाइन जा रही है ना वैसे ही स्केल को जाने देंगे। अब जितना गैप आपका यहाँ पे आ रहा है उतना ही गैप आप यहाँ पे भी ले सकते हो। अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पे हमने सेम ले लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नया आर्महोल बना देना है इस तरीके से। ठीक है, तो जब हमारा ये डार्ट माइनस हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो है नया आर्महोल हमारा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट में ओपन है, तो जब हमारा फ्रंट में ओपन होता है तो यहाँ पे हम सेंटर डार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो, जैसे मुझसे बहुत से लोगों ने बोला है कि जैसे मैंने प्रिंसेस कट बनाया था तो उसमें हमने बैक में ओपन रखा था, तो वहां पे बोला कि इसमें सेंटर डार्ट नहीं लेना है क्या। उसमें भी चाहो आप ले सकते हो, बट इसमें जो हमारा पफ बनता है ना वो बहुत अच्छा बन के आता है। उसमें वो थोड़ा सा अलग से शो होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब ये देखना है कि हमें ये कितना लेना है। देखो अगर आपका छोटा साइज है तो आप यहाँ पे 0.75 और ½ इंच के बीच में कितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे 18 है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप 1 इंच तक का डार्ट ले सकते हो, उससे लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 0.75 का डार्ट लेंगे हम यहाँ पे। तो 0.75 का ½ कितना होगा वो चेक कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे होगा ½ इंच से 1 लाइन जितना ज़्यादा, तो मैं दोनों तरफ यहाँ पे ½ इंच से 1 लाइन जितना ज़्यादा मार्क कर दूंगी, और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर डार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, बेल्ट का मार्किंग करेंगे। बेल्ट का मार्किंग करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग है 11.25। तो मुझे यहाँ पे 11.25 में प्लस करना पड़ेगा ½ इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 11.75। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 11.75 का। तो कहाँ से मार्क करना है, जहाँ से हमने नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स और लेंथ का मार्किंग लिया वहीं से हमें यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करना है। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 11.75। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है 11.75 का। ये लेने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना गैप यहाँ पे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे मेरा आ रहा है 3 इंच में 1 इंच जितना कम, तो इधर भी हमें इतना ही मार्किंग कर देना है। इधर भी हमें सेम मार्किंग करना है। और इधर भी हमें सेम मार्किंग करना है। इसके बाद हमें इन निशानों को आपस में मिला देना है।
अब देखो, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट बेल्ट बनानी है तो यहाँ पे बस हमें इतना ही मार्क करना है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बेल्ट का शेप देना है तो यहाँ पे आप 0.75, 1 इंच, 1.25 जितना तक ऊपर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.75 जितना ही जाऊंगी, ज़्यादा नहीं जाऊंगी। और यहाँ से हम इसका शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारी नेक डीप है वहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है, और जहाँ पे भी ये 1 इंच पे मिल रहा है वहाँ पे 1 इंच का मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना ये यहाँ पे आ रहा है, तो देखो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच से ऊपर एक लाइन जितना ज़्यादा, तो इधर भी हम उतना ही मार्क कर देंगे। ये मार्क होने के बाद अब हमें क्या करना है, जितना मार्क ये यहाँ पे आ रहा है, तो देखो ये हमारा आ रहा है 2.25, तो उतना ही हमें इधर भी मार्क कर देना है 2.25 पे। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हमें शेप कहाँ से और कितना देना है। अब देखो यहाँ पे कटोरी का हम शेप बाद में देंगे, पहले यहाँ पे इस वाले डार्ट को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा शेप जाएगा। और उससे पहले हमें क्या करना है, पहले तो इसको मिला देना है। अब देखो जो पॉइंट मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ वो आपको 2 जगह हमेशा कंपलसरी करना है। पहला, जब आप कभी भी बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तब, और दूसरा जब भी आपका यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप 4 से ज़्यादा हो तब भी आपको यहाँ पे 0.25 दोनों तरफ से माइनस करना है, चाहे आप कप लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, यहाँ पे यस और नो दोनों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, पहले 0.25 जितना माइनस कर देंगे, इधर से भी और इधर से भी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे ये शेप जा रहा है ना उसी से इसको ऐसे कैसे मिला देना है। ऐसा नहीं कि पूरा यहाँ से ऐसे, इधर भी 0.25 एक्स्ट्रा निकाल के फिर मिलाना है, और इधर भी हमें इस शेप से इस तरह से मिला देना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इधर इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है कटोरी का शेप देंगे। अब देखो इसको नेक को कट करने से पहले यहाँ पे हमें ये मार्क कर लेना है, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से हमें कटोरी का शेप देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले इस वाले डार्ट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो भी डार्ट है इस लाइन को हम इससे मिलाएंगे। अब ये माइनस होने के बाद हमें यहाँ पे जो है सेंटर डार्ट भी माइनस कर देना है। अब हम यहाँ पे कटोरी का शेप देंगे, तो वो हमें कैसे देना है, जितना गैप हमने यहाँ पे लिया है, तो देखो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच से 1 लाइन जितना ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना है, जितना ये गैप आ रहा है उतना ही इधर भी मार्क करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इससे थोड़ा सा 0.25 जितना आपको और ऊपर जाना है। अगर आपका शेप इसके साथ मैच हो रहा है तो आपको ऐसे शेप को मिला देना है, और अगर आपका इसके साथ मैच हो रहा है तो इसके साथ अच्छे से मिला देना है। तो देखो मेरा यहाँ पे जो एग्जैक्ट था उसी के साथ मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी साइज बड़ी है तो आपको हो सकता है यहाँ पे 0.25 हाफ इंच जितना ज़्यादा भी करना पड़े, और वहां से आपको शेप इस तरीके से लाके मिलाना पड़े। ठीक है, अभी देखो मैं एक बार आपको इससे भी करके दिखा सकती हूँ, वैसे इससे भी हमारा शेप जो है अच्छा ही आएगा। तो देखो ये वाला ज़्यादा बेटर आ रहा है इससे ज़्यादा, तो हम ये वाला फाइनल रखेंगे, कर देंगे।
इसको बेल्ट को कट कर देंगे और यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। आप चाहो अगर यहाँ पे आपके आर्म होल का सही से शेप नहीं बन रहा है तो आप इसको दोबारा से शेप दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा आर्म होल सही से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे कोई शेप नहीं दूंगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूंगी। अब हम इसको कट करेंगे। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट से 1 इंच जितना नीचे जाना है और पहले ही ये मार्क करके रख लेना है। यहाँ पे जैसे हमारा साइज छोटा है तो हम 0.75 भी जाएंगे तो उतना भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अभी कट कर देंगे। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला शेप भी ले सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जहां पे ये मार्क किया था ना हमने दोनों तरफ, यहाँ पे आपको 0.25 जितना माइनस कर लेना है, ठीक है। अब देखो सिंगल कटोरी का जो अगर आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं उसकी मार्किंग तो यहाँ पे हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अगर आप डबल कटोरी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखना है। तो देखो ये यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है पूरी तरीके से। अब देखो अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल कटोरी बना रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा बेल्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, देखो इधर सिलाई का ऐड करना है, इधर सिलाई का ऐड करना है, क्योंकि इधर हम बेल्ट जोड़ेंगे इस तरीके से वापस से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इधर भी सिलाई का ऐड करना है, इधर सिलाई का ऐड करना है और बेल्ट में इधर, और ये जो जा रहा है ना हमारा, इसको हम माइनस कर देंगे 0.25 जितना हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ही हमें डबल कटोरी बनाना है तो हमें क्या करना है, इन सब पार्ट को पहले हम हटा देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है ये पॉइंट हमने माइनस किया था, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले इसको कट कर दो, ठीक है। अगर कट अभी नहीं करना है तो बाद में करेंगे कट। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको नापेंगे पहले ये कितना आ रहा है। तो देखो ये जितना भी आ रहा है 6 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमने 3 इंच पे मार्किंग किया, ठीक है। ये मार्किंग करने के बाद आपको 1 इंच जितना नीचे आना है। ये नीचे आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस मार्क को हमें इससे मिला देना है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझने में थोड़ा ऐसे हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले क्या करो, एक और अस्तर लो, ठीक है। मान लो ये अस्तर है, ठीक है। पहले इस पे ये जो जैसा है ना वैसे की वैसे ही कट कर लो, बड़ा कपड़ा लो, मतलब अभी ये छोटा है तो ताकि ये जो डाट है ना आपके पहले से ही माइनस हो जाएंगे, ये वाला डाट और ये वाला डाट। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला ही पॉइंट रखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। और मान लो अगर आप दूसरे स्तर पे कट कर रहे हो तो यहाँ पे 0.25 पहले सिलाई का ऐड कर लो, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको जब आप 0.25 जितना ऐड कर लोगे ना तो आपको उसको ऐसे मिला देना है और उसको इस तरीके से रखना है। अब जो भी ये पॉइंट आ रहा है ना आपको इस पॉइंट को कट कर देना है। अब आप जब इसको फ्रेश कपड़े पे कट करोगे तो आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है और यहाँ पे भी जो ये पॉइंट बन रहा है ना आपको इसको माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हल्का सा माइनस कर दूंगी। आपका जितना ज्यादा पॉइंट बन रहा है आपको उतना माइनस कर देना है। देखो जब आप फ्रेश दूसरे स्तर पे कट करोगे तो आपको क्या है, ये और ये वाला सब उसमें ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इसमें भी यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है 1/2 इंच और यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना है 1/2 इंच, ठीक है। देखो मैं इसको भी जब मेन कपड़े पे कट करूंगी ना
तब मैं इसको क्या करूँगी, इसमें और थोड़ा सा राउंड दूंगी, क्योंकि अभी भी ये हल्का हल्का सा पॉइंट दिख रहा है। बट अगर मैं अभी इसमें दे दूंगी ना डार्ट, तो क्या होगा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इन दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ देना है, ये अच्छे से जुड़ जाएगा। और देखो जो ये हमारा डार्ट है ना, आप इसको इस तरीके से जो जाएगा ना, जैसे अभी मैंने आपको ऐसे करके बताया था, आप इसको डायरेक्ट चाहो तो ऐसे करके भी काट सकते हो, ऐसे कैसे रहने दो, फिर जो हमने निशान लगा के किया था ना, तो आप वैसे भी कट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ऐसे करके इसलिए बताया क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि अगर यहाँ पे पॉइंट निकलता है तो आपको उस पॉइंट को भी माइनस करना है। ठीक है, लेकिन जब आप कपड़े के ऊपर रख के कट करोगे तो आपको ऐसे ही कट करना है। ठीक है, क्योंकि फिर जब आप डार्ट लोगे ना, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा इस तरीके से, तो आपको जब फिर ये पॉइंट बनेगा तो ये आपको बाद में माइनस करना है, जैसे मैंने करके बताया था। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। बाकी जो बची है हमारी, क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 1 लाइन जितना नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बोथ साइड डीप नेक है। ठीक है, उसके बाद हम इस पार्ट को भी इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा 0.25 जो है सिर्फ आगे से माइनस जाएगा, यहाँ से माइनस नहीं जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से रखा, और ये जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है इसको भी रख देंगे। ये भी जहाँ जैसे भी मिल रहा है इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को पहले सीधा कर देंगे। अब देखो इस लाइन पे हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और ये जहाँ पे भी जैसे भी जा रही है इसको जाने देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ का गैप चेक करना है। तो देखो ये गैप आ रहा है 0.75 जितना, तो जितना यहाँ पे आ रहा है या तो आप उतना सेम भी रख सकते हो, उससे 0.25 हाफ इंच जितना भी ज़्यादा रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.25 जितना ज़्यादा रखूँगी तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 1 इंच मार्क कर दूंगी, और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में। ठीक है, ये मिला दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक डीप का मार्क करना है। नेक डीप है मेरा 8 इंच, तो यहाँ पे हमने 8 इंच का मार्क किया। उसके बाद जितना गैप यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा मिला के यहाँ पे 3 इंच का मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हम नेक राउंड का शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम नया आर्म होल बनाएंगे। अब हम इसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।